गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनकल्चर ऑफ एल्कोहल। नोमेनकल्चर ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नामकरण। तो नोमेनकल्चर है तो आपको पता है कि एल्कोहल के लिए हम बात करें तो ROH, ठीक है। तो यहाँ पर जो R होता है वो क्या होता है, एल्किल समूह। R क्या होता है, एल्किल समूह, ठीक है। यहाँ पर हम एल्किल की जगह क्या यूज कर सकते हैं, CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। और C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल। क्या बोलते हैं इसको, एथिल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि C3H7 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, CH3 CH2 और क्या लिख सकते हैं, CH2। तो नामकरण करते हैं तो आपको पता है कि ये जो समूह है उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं, या कोई भी एल्केनों के क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्केनोल। क्या बोलते हैं, एल्केनोल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसका जब नोमेनकल्चर करते हैं तो जो आपके पास में OH समूह है, तो कोई भी यदि हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन के साथ में उस समूह का OH जोड़ देते हैं। जैसे अगर मेथिल है तो हमने OH लगा दिया तो क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। और यदि एथिल के साथ में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। प्रोपिल से लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। तो ये इसका क्या होता है, सामान्य नामकरण। तो नामकरण की जो इसकी पद्धति है वो दो है। नामकरण कितनी पद्धति है, दो। तो नोमेनकल्चर की दो पद्धति है, या नामकरण की क्या है, दो पद्धतियां हैं, ठीक है। तो दो पद्धतियां कौन सी है, देखिए। नामकरण में सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले क्या आता है, एक नंबर सामान्य पद्धति। एक नंबर क्या आती है, सामान्य पद्धति आती है, ठीक है। सामान्य पद्धति में हम क्या कहेंगे कि आपके पास में क्या है, CH3 और क्या है, OH। तो इस कार्बन की जो तीन वैलेंसी है वो तो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, और चौथी किसी हो रही है, OH समूह के द्वारा। तो इसका सामान्य नाम लिखें तो क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। तो कार्बन के साथ में एक तो जुड़ा हुआ है OH, और तीन क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाता है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या आ जाएगा, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अगर हम C2H जोड़ दें, C2H5OH, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल एल्कोहल, ठीक है। अगर हम इसे क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं, CH3 CH और क्या आ जाता है, CH3 और क्या आता है यहाँ पर OH। इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल है एल्कोहल। आइसोप्रोपिल क्या आ जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। अगर इस प्रकार से आ जाए, CH3 कार्बन, CH3 और CH3 और OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, तृतीयक ब्यूटिल और एल्कोहल लगा देते हैं, तो ये बन जाता है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो कहने का मतलब ये इसका क्या है, सामान्य नोमेनकल्चर, जिसको हम जनरली कहते हैं ना कि कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसमें OH समूह को जोड़ा तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, एल्कोहल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो कहने का मतलब ये इसका क्या होता है, सामान्य नोमेनकल्चर होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनकल्चर। तो 2 नंबर है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, IUPAC नोमेनकल्चर कहते हैं। देखिए IUPAC नोमेनकल्चर के अंदर आपको याद रखना है कि किस प्रकार से यूज करते हैं।
तो आईयूपीएसी के अंदर आईयूपीएसी नामकरण आईयूपीएसी नामकरण में ओएच समूह है। क्या है? ओएच समूह है। तो ओएच समूह में हम क्या कहेंगे कि ओएच समूह है ना, क्या है? ओएच समूह है। तो ओएच समूह के अंदर अनुलग्न क्या लगाते हैं? इसमें जो अनुलग्न है वो लगा देते हैं ओल। क्या लगा देते हैं? ओल। और इसमें पूर्व लगन क्या लगाया जाता है? इसमें पूर्व लगन लगता है हाइड्रोक्सी। क्या लगता है? हाइड्रोक्सी लगता है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। कैसे? देखिएगा, यदि आपके पास में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? OH समूह है। क्या है? OH समूह है। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बन और ये हो गया OH समूह। तो ये क्या है? अब यहाँ पर ये क्या है? अनुलग्न है। क्या ये? अनुलग्न। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ। और प्लस में क्या आ जाएगा? ओल। तो क्या बन जाएगा? मेथेनोल। क्या बनेगा? मेथेनोल। ठीक है, अब इस प्रकार से हो जाए CH3 CH2OH। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो एथ प्लस में ओल से क्या बन जाएगा? एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। अगर एग्जांपल अपने पास इस प्रकार से CH3 CH3 और क्या है? OH। तो कहने का मतलब OH कहाँ पर जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन पर जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 प्रोपेनॉल। क्या कह सकते हैं इसको? 2 प्रोपेनॉल। या इसको क्या कह सकते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन 2 ओल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोपेन 2 ओल भी कहा जाता है। ठीक है, और यदि इस प्रकार से हो जाए CH3 कार्बन CH3 और OH और यहाँ पर क्या आ जाए? CH3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो नामकरण करेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो ये कार्बन की श्रृंखला आएगी। अब देखो यहाँ पर मैथिल जुड़े हुआ, तो क्या बोलेंगे? 2 मैथिल। 2 मैथिल। और फिर कार्बन कितने? 3। 2 मैथिल प्रोपेन और 2 पर क्या जुड़ा हुआ? ओल। तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम। और समान नाम क्या होता है इसका? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। और इसका क्या होता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से कंडीशन आ जाए CH3 CH2 CH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हो? CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ा हो? OH। ठीक है, अब देखिए, अब नामकरण है तो CH3 CH3 CH2 और OH। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। नामकरण का पहला है कि कार्बन की वैलेंसी 4। तो आपको पता नोमेनक्लेचर यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 2 3, तो क्या बोलेंगे? 2 मैथिल। क्या बोलेंगे? 2 मैथिल। 2 मैथिल प्रोपेन 1 2 3, तो प्रोपेन प्रोपेन और एक पर जो क्या बोलेंगे? 1 ओल। तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल। तो इसका क्या हो जाएगा? ये आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रकार से कोई कंडीशन आ जाए, जैसे CH3 CH2 CHOH और COH आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है, एक तो है ओइक समूह है, एक क्या है? हाइड्रोक्सी समूह, यानी 2 समूह है। अब इसमें तो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा वो कौन होगा? ओइक होगा। कौन होगा? ओइक। ठीक है, तो नामकरण कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से क्रियात्मक समूह कम से कम मिले, 1 2 3 और कितना आ जाएगा? 4। तो इसे क्या नाम हो जाएगा? अब यहाँ पर क्या है? पूर्व लगन है, तो क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक एसिड। तो क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। कहने का मतलब, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्या है? यहाँ पर हाइड्रोक्सी किसके रूप में आ रहा है? पूर्व लगन के रूप में। ठीक है, तो ये था इसका नामकरण। अब कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है, यदि एल्कोहल समूह 1 से ज्यादा हो, तो अगर एल्कोहल समूह 1 से ज्यादा हो, यानी OH समूह 1 से ज्यादा दे रखी हो, तो यदि एक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो कहते हैं। 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई। 4 के लिए लगा देंगे टेट्रा। तो कहने का मतलब इस प्रकार से देखिए, अगर इस प्रकार से हो जाए CH2
CH2OH और क्या आ जाए OH। ठीक है, तो यहाँ 2 कार्बन है, समान नाम क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और IUPAC नाम क्या होता है 1,2-डाई एथेन 1,2-डाइओल। क्या नाम हो जाता है एथेन 1,2-डाइओल। क्या बोलते हैं एथेन 1,2-डाइओल। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो CH3CHOH और क्या आ जाए CH2 और OH। अब 3 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे प्रोपेन 1,2-डाइओल। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई कंडीशन हो जैसे CH2OH CHOH और CH2OH। अब 3 कार्बन है देखिए, ठीक है ना, तो 1 2 3 तीनों पे जुड़ेंगे, क्या बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। तो कहने का मतलब यदि 1 होगा 2 होगा तो मोनो डाई और क्या आ जाएगा ट्राई। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में इस प्रकार से एल्कोहल का IUPAC नामकरण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी मेथड। क्या पढ़ते हैं इसकी मेथड। तो सबसे पहले इसकी क्या है विधि है, तो देखिए विधि क्या है इसकी। इसके बाद आपको पता है कि इसके नामकरण की जो नेक्स्ट विधि है उस विधि में क्या आता है अपने पास, सबसे पहले आता है सिंथेसिस मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को बनाने की विधियां, क्या आता है एल्कोहल को बनाने की विधियां। मेथड देखिए, देखिए एल्कोहल को बनाने की विधियां। एल्कोहल को बनाने की विधियां। एल्कोहल को बनाने की विधि मतलब सिंथेसिस ऑफ मेथड एल्कोहल। क्या आता है एल्कोहल। तो एल्कोहल को बनाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले किसके द्वारा आता है एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा आता है एल्कीन के द्वारा। किस प्रकार से एल्कीन का हम किस प्रकार से क्या करेंगे अम्ल उत्प्रेरक द्वारा क्या करेंगे जल का योग करेंगे। क्या करेंगे जल का योग। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से कि आपके पास में क्या है एथीन है। क्या आपके पास एथीन CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH2। इसमें क्या होगा H2O का योग होगा। इसका होगा H2O का योग। जैसे H2O का योग होगा इसकी प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एक तरफ से हम क्या कह सकते हैं कि H और क्या लगा सकते हैं OH पे। एक तरफ क्या जोड़ेंगे हाइड्रोजन और एक तरफ क्या जोड़ेंगे OH। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा OH। तो ये क्या बन गया एथेनॉल। क्या बन गया एथेनॉल। ठीक है, अब ये तो हो गया सम्मिलित एल्कीन के द्वारा। ठीक है, और यदि असम्मित एल्कीन होती है तो असम्मित एल्कीन पर जो योग होता है वो किसके द्वारा होता है मार्कोनिक नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है मार्कोनिक नियम। कैसे देखिए, आपके पास में है प्रोटीन CH3CH डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2 जल का इसमें योग करवाएंगे। तो मार्कोनिक नियम क्या कहता है, मार्कोनिक नियम कहता है कि आने वाला OH समूह है या कोई भी अगर ऐसा कोई एल्किल समूह हो या कोई भी ऐसा समूह हो प्रतिशामिल समूह है जो क्या करता है कि वहां जोड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है कम होती है। कि कोई भी ग्रुप है वो वहां जोड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंस कंप्लीट है 4। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कंप्लीट है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्या है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड की जगह क्या करेगा ये बॉन्ड बनाएगा। तो OH समूह है वो कहाँ जुड़ेगा इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा इस कार्बन पर। यहाँ पर कौन सा नियम लगता है मार्कोनिक नियम। कौन सा नियम लगता है मार्कोनिक नियम के अनुसार।
इसका मतलब होता है मार्कोनी के नियम के अनुसार। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3CHOH और क्या बन जाएगा CH3। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2-OL, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, 2-प्रोपेनॉल, क्या नाम हो जाएगा, 2-प्रोपेनॉल, ठीक है। तो कहने का मतलब सममित एल्कीन है तो उस पर जल का योग हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब असम्मित एल्कीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जुड़ने वाला समूह है तो मार्कोनी के नियम के अनुसार होता है। तो वहां पर जो क्रियात्मक समूह होता है वो किसके अनुसार जुड़ता है, वो जुड़ता है क्रियात्मक समूह के आधार पर। इसके आधार पर क्रियात्मक समूह के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्कीन के हाइड्रोबोरेन के द्वारा, इसके द्वारा एल्कीन के हाइड्रोबोरेन, ठीक है। तो एल्कीन के हाइड्रोबोरेन से 2 नंबर रिएक्शन है इसके द्वारा है। एल्कीन के हाइड्रोबोरेन से 2 नंबर रिएक्शन देखिए। एल्कीन के हाइड्रोबोरेन 2 नंबर है। एल्कीन के हाइड्रोबोरेन, एल्कीन के हाइड्रोबोरेन से इस प्रकार से देखिए, आपके पास में है एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और क्या आता है BH3, क्या आता है BH3, ठीक है। तो एल्कीन के हाइड्रोबोरेन का हम करवाएं तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, बोरोन हाइड्राइड, ठीक है। तो बोरोन हाइड्राइड लेंगे तो किस प्रकार से जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या कह रहा है ये, यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर और BH सोना जुड़ जाएगा यहाँ, इसे क्या बोलते हैं, बोरोन हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा BH2, ठीक है। तो हमारी बात कहने का मतलब यहाँ एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा CH2, तो CH2 क्या बन जाएगा BH2। इसकी रिएक्शन वापस किससे करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन वापस करवा देते हैं एल्कीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक एल्कीन और लेंगे, अगर एक एल्कीन और लेंगे तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ना वो जुड़ जाएगा यहाँ और BH2 जुड़ जाएगा यहाँ। तो अब कितने हो गए एल्कीन समूह, 2 हो गए, यानी प्रोपेन समूह 2 हो गए। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 CH3 CH2 CH2, ठीक है, इसकी होल 2 लगा देते हैं और यहाँ पर क्या आएगा BH। इसकी रिएक्शन वापस किसे करवा देते हैं, एल्कीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2। फिर इसके एल्कीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 की होल 3 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं, ट्राई एल्कीन बोरेन, ट्राई एल्कीन बोरेन, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, ट्राइप्रोपिल बोरेन, क्या बोलते हैं, ट्राइप्रोपिल बोरेन, ट्राई एल्कीन बोरेन। इस ट्राई एल्कीन बोरेन का हम क्या करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम या फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करवा देते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो H2O2 की प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, H2O2। तो H2O2 के यहाँ कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 3, और ये H+ आयन की प्रेजेंस में क्या होता है, इसका गलत बटन। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ से क्या बन जाएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 H2O2 है, इसका मतलब 6 तो हाइड्रोजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है, 3 OH समूह यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब 3 OH समूह जोड़ना, क्योंकि यहाँ पर 3 एल्कीन समूह है, यहाँ पर क्या लगा देंगे 3 प्लस, अब क्या बचेगा 3 हाइड्रोजन और 3 क्या बचेगी ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है तो 3 H2O2 लगा रखा हमने। तो ट्राई एल्कीन बोरेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रही है, तो ये क्या बना लेगा 3 प्रोपिल अल्कोहल या क्या बना लेगा, ये 1 प्रोपेनॉल बना लेगा। अब ये क्या करेगा, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन बना, वो बना लेगा बोरिक एसिड, क्या बनेगा बोरिक एसिड, इस प्रकार से वो बना लेगा H3
BO, इसे क्या बोलेंगे, बोरिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, बोरिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन के हाइड्रोबोरेन के द्वारा भी हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे और एल्कीन की रिएक्शन से करवा देंगे हाइड्रोबोरॉन हाइड्राइड से। तो यहाँ से हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और यहाँ क्या बचेगा, BH2। फिर एक एल्केन समूह और लेंगे यानी प्रोपीन लेंगे, तो उस प्रोपीन में यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये दो ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ CH2 लगा दो, यहाँ पर क्या बच गया, BH। फिर हमने क्या कर लिया, एक और ले लिया एल्कीन समूह, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ट्राई एल्कीन बोरेन, ठीक है। और इसका हमने हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या करवा दिया, अपघटन करवा दिया। तो कहने का मतलब, तो एल्कीन के हाइड्रोबोरेन से इसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरिन के द्वारा अपचयन करवाने से, ये मर्क्यूरिक एसिड से करवाएंगे, फिर क्षारीय माध्यम में क्या करवाते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं। तो क्या बनता है, एल्कोहल, क्या बनता है इसका, एल्कोहल बनता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, तो सबसे पहले लेते हैं एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, क्या लेते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। देखिए नेक्स्ट अपने पास 3 नंबर है इसकी रिएक्शन एल्कीन की, वो क्या है, देखिए 3 नंबर है एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण से, ठीक है। तो एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण से रिएक्शन करवाएंगे तो कैसे, देखिए ब्यूट1इन, तो कहने का मतलब क्या, अपने पास में है CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड पे आएगा CH2, तो क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 ठीक है। तो इसका हम ऑक्सीकरण करवा देते हैं मर्क्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब मर्क्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CH3CO2 और क्या आता है, Hg, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट। तो जैसे मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से जो समूह है वो उसका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, H2, क्या है यहाँ पर H2। तो एक तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, एसिटिक अम्ल CH3COH, लेकिन निकलेगा एसिटिक एसिड, और क्या बन गया, एसिड। अब यहाँ पर क्या बच गया, CH3CO और क्या बच गया, Hg। तो ये इसके साथ जुड़ेगा ब्यूटीन के साथ में, तो क्या बना लेगा, यौगिक उत्पाद बनाता है। वो क्या बनता है, देखिए यौगिक उत्पाद बनता है CH3 CH2 CH, यहाँ जुड़ जाएगा OH और यहाँ CH2 था में क्या जुड़ जाएगा, CH3CO क्या आ जाएगा, Hg, ठीक है। तो ये जुड़ जाता है, यौगिक उत्पाद बन जाता है। ये यहाँ से अपने पास में एसिटिक अम्ल तो यहाँ से बाहर निकल गया। अब क्या बच गया, एसिटेट और क्या बच गया, Hg, ठीक है। तो ये जो OH समूह हो तो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ CH के साथ में और यहाँ यौगिक उत्पाद बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3CO क्या आ जाएगा, Hg। ये क्या कह रहा है कि इसका क्षारीय माध्यम, कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव में क्या करवाते हैं, इसका अपचयन, और अपचयन किसकी प्रेजेंस में होगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसका अपचयन होगा। जैसे इसका अपचयन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 CH OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2-ब्यूटेनॉल, क्या बन जाएगा, 2-ब्यूटेनॉल। तो कहने का मतलब इस प्रकार से, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ब्यूट1इन या 1-ब्यूटेन लेंगे, मर्क्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, इसका मर्क्यूरिक एसिड क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड प्लस में क्या बनाता है, ये यौगिक उत्पाद बनाता है। इस यौगिक उत्पाद का हम क्या करेंगे, क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाएंगे, वो भी किसके प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में।
तो अपने पास में क्या बनता है 2 ब्यूटेनॉल बनता है। क्या बनता है 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब इसकी ये तो थी एल्कीन से, तो एल्कीन में इसमें 3 प्रोसेस होगी। एल्केन की रिएक्शन कितनी होगी 3। सबसे पहले क्या है, एल्कीन के H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, या जल का योग करवाते हैं। एल्कीन क्या, जल के साथ में योग, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। दूसरा क्या था, एल्कीन के हाइड्रोबोरिन के द्वारा। तीसरा क्या है, एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरिन के द्वारा। तो एल्कीन की 3 मेथड है एल्कोहल को बनाने की। ठीक है, अब इसके 2 नंबर रिएक्शन क्या है, गिरनार अभिकर्मक से। इसे गिरनार अभिकर्मक है। ठीक है, दो नंबर रिएक्शन क्या, इसके गिरनार अभिकर्मक के द्वारा। तो गिरनार अभिकर्मक क्या है कि गिरनार अभिकर्मक क्या होता है, RMGX होता है। क्या होता है, RMGX। ठीक है, तो गिरनार अभिकर्मक से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन करेगा। तो गिरनार अभिकर्मक क्या लेंगे अपने, कार्बोनिल समूह लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बोनिल समूह। जैसे अगर हम बात करें एल्डिहाइड और क्या है कीटोन, तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन यदि RMGX गिरनार अभिकर्मक से करवाएंगे तो वो क्या बनाता है, योग्य उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, योग्य उत्पाद। और उसका पुनः हम क्या करते हैं, तनु HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, उसका अपघटन करवाते हैं। तो वहां से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। तो इस प्रकार से गिरनार अभिकर्मक के द्वारा भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मेथड पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।